चलिए आज स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और आज बताने वाले प्रश्नावली 4.3 का पार्ट 2 वीडियो, और इससे पार्ट 1 का वीडियो हो चुका था। तो अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे तो उसको पहले जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और इसमें देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5 से, और पिछला वाला वीडियो में कर चुके थे क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला गया है? पांचवा क्वेश्चन है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। यानी कि एक टेस्ट हुआ है और उसमें जो है शेफाली गणित और अंग्रेजी दोनों में मिला के कितना अंक लाया है? 30 अंक। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कितना अंक अधिक? 2 अंक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता? 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर मान लेंगे, माना कि क्या ज्ञात करना है? उसके द्वारा दोनों विषयों से प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, है ना। तो मान लेंगे कि शेफाली मान लेंगे कि शेफाली के गणित में अंक आया है कितना? x। ठीक, शेफाली के गणित में कुल प्राप्त अंक, है ना, कुल प्राप्त अंक बराबर कितना? x है। ठीक, तो गणित में मान लें x, तो गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के कितना है? 30 अंक। गणित में मान लिए कितना? x, तो इसीलिए अंग्रेजी में कितना होगा बताइए कोई? इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो कुल मिला के कितना है? 30 अंक, है ना। उसमें मान लिए कितना? एक गणित का x, तो जो बचेगा क्या, किसका अंक रहेगा? अंग्रेजी का। तो यानी कि 30 माइनस x, ये हो जाएगा अंग्रेजी का अंक। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बोला गया क्वेश्चन में, क्या बोला गया है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता? 210। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार बोला गया कि गणित में 2 अंक अधिक कर देना है। तो गणित में कितना अंक है? x अंक, तो इसको बढ़ा देंगे x प्लस कितना? 2 अंक, और दोनों का गुणनफल करना है ना। उसके बाद अंग्रेजी में कितना अंक कम कर देना है? 3 अंक कम करना है। ठीक, तो अंग्रेजी में टोटल कितना है? 30 माइनस x, इसमें 2 अंक क्या करें? 3 अंक कम करेंगे, 3 अंक माइनस 3 अंक, और दोनों का जो गुणनफल आता है कितना आता है? 210। समझा? समझ में आया सभी को? बताइए, कोई डाउट नहीं? चलिए देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा कितना? x प्लस 2, और इंटू में कितना हो जाएगा? 30 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 27, और माइनस x बराबर 210। अब देखिए, इसको गुना कर लेना है। x गुना 27 करेंगे तो कितना आएगा? 27x, और x गुना x करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 गुना 27 करेंगे तो 27 दूना 54, और 2 गुना माइनस एक्स तो माइनस 2x बराबर 210। ठीक, अब देखिए 27x और ये माइनस 2x कितना हो जाएगा? 27 में 2 जाएगा तो 25x, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 210 बराबर 0। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे। ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा? प्लस 25x, और 54 माइनस 210 करेंगे क्या आएगा बताइए? 210 माइनस कितना? 54, यह जाएगा कितना जी?
6 और 11 में से 5 जाएगा तो कितना 6। अच्छा ये पैंतालीस कितना में 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 1, ठीक। 156 माइनस 156 क्योंकि माइनस वाला बचेगा, ठीक। माइनस 156 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक। माइनस क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये बदल जाएगा किस में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और ये माइनस से प्लस 156 बराबर, ये माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो जाके क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको जो है गुणनखंड विधि से बनाना है। कौन सा विधि से, हाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे 156 का पहले गुणनखंड कर लेंगे। बताइए 156 का गुणनखंड, तो 2 बार में आ जाएगा कितना 7 दूना 14 और 8 दूना 16, 2 बार में कितना आ जाएगा 6 और 9 दूना 18, कितना बार में 3 बार में 33 39। अब लाना है जोड़ के घटा के कितना, जोड़िया घटा के लाना है 25, कैसे आएगा बताइए 12 और 13 कितना आएगा 25 है ना, 2 दूना 4 चरतिया 12, 12 और 13 कितना 25। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसको साइड कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 13x माइनस 12x और प्लस में कितना 156 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x माइनस 13, इधर भी हो जाएगा x माइनस 13, तो यहाँ पर कितना रखें 12 माइनस 12, तो ये हो जाएगा x और ये माइनस 12 और x माइनस 13 बराबर 0। देखिए ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। x इक्वल टू आ जाएगा कितना 12 और x इक्वल टू 13, ठीक। 2 मान आएगा, कितना मान 2 मान। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शेफाली के गणित में कुल अंक प्राप्त अंक कितना होगा, शेफाली के गणित में प्राप्त अंक कितना होगा, या तो 12 होगा या तो कितना 13, 12 या 13, ठीक। अब बताइए अंग्रेजी में कितना आएगा, अंग्रेजी में तो 30 माइनस एक्स है ना, 30 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा 18 है ना, या कितना आएगा 30 माइनस एक बार रखेंगे x का मान 13, तो यह कितना आएगा 17, तो या तो 18 होगा या तो कितना होगा 17, यह जाएगा राइट आंसर, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक है 60 मीटर। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत है, चलिए यहाँ पर एक खेत बना लेते हैं आयताकार। देखिए आयत के आकार का खेत है, ठीक। इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, क्या जी विकर्ण, तो विकर्ण इससे खींच लेंगे इसको, ये विकर्ण है ना, ये विकर्ण। अच्छा आयत में जो है सभी कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होगा ने, ये भी 90 डिग्री, ये भी क्या डिग्री 90 डिग्री, यानी कि ये त्रिभुज को हम बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं, क्योंकि कितना डिग्री है 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए आप देखिए ध्यान से, बोला गया है कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा इसमें कौन होगा ये वाला ने।
चौड़ाई छोटी भुजा, तो इसको मानेंगे x, मान लेंगे कितना मानेंगे x मीटर। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है क्या विकर्ण, तो छोटी भुजा x माने तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, क्योंकि 60 मीटर अधिक है। उसके बाद यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक है 30 मीटर, ये छोटी भुजा से बड़ी भुजा कितना मीटर अधिक है 30 मीटर, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। हो गया। तो यहाँ पर ज्ञात करना है खेत की क्या भुजाएं, तो क्या करेंगे बताइए कोई। यहाँ पर पहले मान लिए है जो लिख लेंगे यहाँ पर कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा है न, छोटी भुजा बराबर x मीटर। ठीक, इसीलिए विकर्ण बराबर कितना होगा, विकर्ण बराबर 60 मीटर अधिक है तो x प्लस 60 मीटर। और बताइए बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 मीटर। हो जाएगा इतना। अब यहाँ से चलेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज किसमें, यहाँ पर मान लेंगे ए बी सी डी, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो अच्छा त्रिभुज ए बी सी में जो है एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल आदि दिया ही नहीं तो ऐसे ही निकलेगा। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताइए, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें ये हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार। चलिए देखिए, तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना x प्लस 60, x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब ये न है तो ये x मीटर, तो ये भी कितना मीटर x मीटर, तो जगह x का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार ये न है x प्लस 30 का होल स्क्वायर। बस इसको हल करना है, समझा इतना। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab है न, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर। उसके बाद बराबर ये हो जाएगा कितना x का स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना x स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान कितना x और b का मान 30 और प्लस b का स्क्वायर है न, प्लस b का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए इसको यहाँ पर देखिए x स्क्वायर कैंसिल होगा कि नहीं, बराबर की साइड है न, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 60 करेंगे तो कितना आएगा 120 और यहाँ गुना x तो x प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छक 36 और ये डबल जीरो है न, होगा बराबर ये हो जाएगा कितना x स्क्वायर और ये 2 गुना 30 तो कितना आएगा 30 गुना 60 और ये कितना x प्लस 30 का स्क्वायर 3 तिया 9, 900। ठीक ठीक है। चलिए अब सभी को उधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60x और ये माइनस 120x और प्लस कितना 900 और ये माइनस हो जाएगा कितना 3600 बराबर 0 होएगा। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर प्लस 60x में माइनस 120x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 60x है न, और ये कितना बचेगा 3600 में 900 गया कितना बचेगा 2700 माइनस 2700 बराबर 0। क्लियर यहाँ तक।
ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। बताइए 2700 का गुणनखंड कीजिए, कैसे आएगा? जोड़ कर और घटा कर लाना है कितना? 60। 2700 का यहाँ पर कीजिए गुणनखंड। इसको ले चलते हैं अगला पेज पे, तब होगा। देखिए यहाँ पर कीजिए 2700 का गुणनखंड, हो जाएगा कितना? 2 बार में है न, फिर 2 बार में कितना? अब कितना बार में आएगा? 3 बार में। द्वितीय 6, द्वितीय 6, पंतिया 15, फिर 3 बार में सतिया 21, पंतिया 15, 5 बार में। अब लाइए यहाँ पर 60, कैसे आएगा? 60 लाना है, 5 5 25 है ना। कैसे आएगा बताइए? 3 दूना द्वितीय 6 है ना, द्वितीय 6 और छतिया कितना? 18 और 18 पचे 90, पंतिया 15 और 15 दूना 30। 90 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा? 60। ठीक, लाना है माइनस में, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए? ये हो जाएगा x² माइनस 90x और प्लस में 30x माइनस 2700, ठीक, बराबर क्या? 0। इसको साइड करेंगे। देखिए अब यहाँ से लेंगे x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 90, इधर भी आना चाहिए x माइनस 90, तो यहाँ पर कितना गुना करें बताओ? 30 से, तो ये हो जाएगा x प्लस में कितना? 30 और इंटू में x माइनस 90 बराबर 0। देखिए आगे, ये हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 0 और हो जाएगा x माइनस 90 बराबर 0। x बराबर है 30 प्लस में माइनस 30 और x ये माइनस में क्या जाए? प्लस में 90। तो यहाँ पर जो है x का मान एक ऋणात्मक है, तो इसको नहीं लेंगे है ना, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक होगा नहीं। तो यहाँ पर लेंगे x का मान कितना लेंगे? 90, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए x का मान लेंगे कितना? 90। यहाँ पर लिख देंगे अतः आयत का क्या? छोटी भुजा है ना, कौन सा भुजा? छोटी भुजा। तो छोटी भुजा कितना आया? x माने थे तो कितना आ गया? 90 मीटर। आप बताइए कर्ण, विकर्ण, विकर्ण, तो विकर्ण x प्लस कितना था? 60, तो x का मान 90 या प्लस कितना? 60 बराबर क्या आएगा? 150 मीटर। आप बताइए बड़ी भुजा क्या आएगा? बड़ी भुजा, तो x प्लस कितना? 30, 60 प्लस 30 बराबर 90। तो ये आ गया सभी का भुजा का मान, ठीक। विकर्ण का मान कितना? बड़ी भुजा x प्लस 30, अच्छा x का मान 90 है, यहाँ 90 रखेंगे, ये हो जाएगा 90, 90 प्लस 30 करेंगे तो 120 मीटर हो गया। चलिए तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट, और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे?
बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। और यहाँ बोला गया कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के कितना गुना है, 8 गुना। छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या कितना है y, तो y का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना। तो बड़ी संख्या कितना है x, ये 8 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 8x। कितना है x, 8x, यानी कि y स्क्वायर का मान आ जाएगा कितना, 8x। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना, तो ये हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से बोला गया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग जो है कितना है, 180। ठीक, क्योंकि बड़ी संख्या में घटाएंगे छोटी संख्या तब नहीं बचेगा कितना, 180। छोटी में बड़ी घटाएंगे तो आएगा। आप देखिए यहाँ पर, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है, 180। अब बताइए वाई स्क्वायर का मान रख देंगे यहाँ पर कितना है, 8x। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना है x, क्योंकि वाई स्क्वायर का मान कितना है 8x बराबर कितना, 180। ठीक, आप यहाँ से कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ से गुणनखंड कीजिए 180 का, तो ये हो जाएगा कितना, 90, 45, 15 और ये हो जाएगा 3 पंतिया 15। लाना है कितना, 8x। बताइए लाइए कैसे आएगा। 3 तिया 9, 9 दूना 18 है ने, 3 तिया 9, 9 दूना 18 और ये 5 दूना 10। 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 8। तो यहाँ से यहाँ कर लेंगे। इसको करते हैं साइड। देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना, 18। इधर भी आ जाएगा x माइनस 18। यहाँ पर कितना गुना करें, प्लस 10 से। ये हो जाएगा x प्लस 10 और x माइनस 18 बराबर 0। आप देखिए ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0 और ये जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। x बराबर ये 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 10, हो जाएगा x बराबर माइनस 18 प्लस 18। तो यहाँ पर x का मान क्या है, माइनस, तो माइनस का मान नहीं लेंगे। ठीक, इसीलिए x का मान कितना रखेंगे, यहाँ लिख देंगे अतः x का मान क्या आएगा, x का मान जो आएगा यहाँ लिख लेंगे, इसलिए x बराबर कितना लेंगे, 18, प्लस वाला मान लेंगे। ठीक, तो x का मान आ गया 18, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए बड़ी संख्या बराबर 18। उसके बाद यहाँ पर छोटी संख्या का मान क्या आएगा, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या को कितना माने, बाई ने, तो यहाँ से बाई स्क्वायर का मान क्या है बताइए, बाई स्क्वायर बराबर कितना है, 8x। अब यहाँ से बाई का मान क्या निकालेंगे, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट 8x आएगा। तो ये बाई बराबर लिखेंगे अंडर रूट 8x का मान कितना, 18। तो ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट 844 और ये हो जाएगा कितना, 144 का वर्गमूल 12, यानी कि बाई का मान आ जाएगा कितना, 12। तो यही हो जाएगा इस छोटी संख्या, इसलिए छोटी संख्या बराबर 12, बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या 12। ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, समझा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट। आठ का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी द्वारा क्या ज्ञात कीजिए,
रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला चाल कितना है 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर दूरी तय करती है एक कौन सी एक समान चाल से, और उसके बाद इसका चाल बढ़ा दिया जाता है 5 किलोमीटर पर घंटा। तो वही जो लेता है 1 घंटा क्या लेता है, कम समय लेता है। कितना, 1 घंटा कम। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर घंटा। आप देखिए, तो यहाँ से बताइए रेलगाड़ी की चाल मान लिए x किलोमीटर पर घंटा। अच्छा, नई चाल क्या हो जाएगा, नई चाल यानी कि जो चाल बढ़ाया गया है 5 किलोमीटर पर घंटा ने, तो नई चाल आ जाएगा x प्लस कितना 5 किलोमीटर पर घंटा होगा। 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर नई चाल क्या हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर बोलेंगे कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अच्छा, समय जो कौन सा ज़्यादा ले रहा है, एक समान चाल से चल रहा है तो 1 घंटा ज़्यादा नहीं ले रहा है। अब 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाते हैं तो 1 घंटा क्या लेता है, कम समय। तो ज़्यादा कौन ले रहा है, जो एक समान चाल से चल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 360 और चाल कितना माने x किलोमीटर पर घंटा। अब माइनस करेंगे क्या, यही दूरी तय करता है 40 का बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे x प्लस 5। तो ये 1 घंटा बचेगा, कितना बचेगा, क्योंकि 1 घंटा ही ज़्यादा ले रहा था, जैसे इसका चाल बढ़ाए तो 1 घंटा कम समय ले रहा है। तो इसमें घटाएंगे इतना तो क्या आएगा 1 घंटा आएगा कि नहीं। समझा। तो आगे देखिए, ये हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे कितना x इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पर आ जाएगा कितना जी, x प्लस 5 से गुना हो जाएगा ये 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस ये इतना खत्म तो बचेगा x है ना, x गुना 360 x बराबर 1। चलिए देखिए, अब यहाँ से हो जाएगा क्रॉस गुना, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 360 गुना x करेंगे तो आएगा 360 x, और ये जगह प्लस कितना 360 गुना 5 कीजिए, कितना आता है 50 और 15 और 3 कितना 18, इतना ने। और उसके बाद माइनस कितना 360 x बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा x गुना x करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और x गुना 5 तो कितना प्लस 5x। अब यहाँ से 360x और ये माइनस 360x खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 1800 और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 1800 को उधर ले लेते हैं, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पर गुणनखंड कर लीजिए, 1800 का गुणनखंड कर लेते हैं पर बताइए 1800 2 बार में 3 बार में 7 या 21 पंतिया 15, 3 बार में 25 या 75 है ना, फिर कितना 5 बार में। चलिए लाइए इसको, देखिए ये आ जाएगा कितना पंतिया 15 और 15 कितना 45, ये आ गया 45। यह आएगा 5 दूना कितना 10 और 10 दूना 20, 20 दूना 40। तो 45 में 40 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 5, है ना जी। हाँ देखिए इसको हटा लेते हैं,
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 18 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 45, इधर भी आएगा एक्स प्लस 45, कितना करें बताइए यहाँ पर, माइनस 40, तो आएगा एक्स माइनस कितना 40 और एक्स प्लस आ जाएगा 45 बराबर 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेंगे x माइनस 40 बराबर 0 और x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना, ये 40 और x बराबर ये माइनस 45, तो माइनस वाला मान लेंगे, नहीं लेंगे, तो इसीलिए यहाँ x का मान कितना आ जाएगा 40, यहाँ लिख देंगे, इसलिए x बराबर 40 यहाँ लिख देंगे। अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए।